कवरस्त्रजहा अस्त व्यस्त हो गए अलंकार मैया। भगवान को दया गई, कृपया शीत सुबंधना। भगवान को दया आई और उसी रस्सी में भगवान उखल में बांध गए। उखल में बांध करके मैया कार्य में व्यस्त हो गई। भगवान को बांध करके फिर क्या हुआ कि भगवान इधर आवाज लगा रहे हैं तो कोई आ ही नहीं रहा, कोई सुन ही नहीं रहा था। तो भगवान उखल को घसीटने लगे और घसीटते घसीटते आए तो वृक्ष लगे हुए थे, उसी में उखल रुक गया। और जैसे ही भगवान झटका दिए सो धम्म दी से तो वृक्ष टूट गए। जैसे वृक्षों की टूटते हैं तो उनसे दिव्य पुरुष प्रकट हुए। वो कहते हैं कुबेर के दो पुत्र थे, नल कुबर और मणिग्रीव। ये कुबेर के बेटा भगवान का स्पर्श होते ही दोनों दिव्य देह धारण कर लिए और प्रभु की बहुत सुंदर स्तुति करते हैं कि वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तो च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्वा शिरस्तव निवास जगत प्रणामे भेजुर्मुकुंद पदवी श्रुतिभिर्विमृग्या। हे प्रभु, मेरी वाणी हमेशा आपका ही गुणानुवाद करती रहे। वाणी गुणान कथने श्रवणों कथाया। मेरे कान हमेशा प्रभु आपकी कथाओं का श्रवण करते रहे। स्मृत्वा शिरस्तव, मेरा मन हमेशा प्रभु आपका ही स्मरण करता रहे। ऐसा दोनों भगवान की बहुत प्रार्थना किए, स्तुति किए और दोनों भगवान की परम पद को प्राप्त हो गए। वो कोई अन्य नहीं, वो कुबेर के ही दो पुत्र थे। एक समय क्या हुआ कि सरोवर में निवस्त्र होकर स्नान कर रहे थे और स्नान करके नारद जी महाराज को देखे और हंसने लगे। दोनों वृक्ष की तरह खड़े थे, वस्त्र नहीं पहने हुए थे। नारद जी उन्होंने श्राप दे दिया, जाओ वृक्ष की तरह खड़े हो, जड़ की तरह जाओ, जड़ हो जाओ। तभी से वो वृक्ष बने हुए खड़े थे। तब उन्होंने अनुनय विनय किया, प्रार्थना किया, प्रभु हमारा उद्धार कब होगा। नारद जी ने कहा कि प्रभु के स्पर्श मात्र से ही आप सबका दोनों का उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार से दोनों का उद्धार हुआ और भगवान के परम पद को चले गए। और जैसे धम्म की आवाज नंद बाबा सुनी तो दौड़ते हुए आंगन में आए। दो बड़े वृक्ष पड़े हुए थे विकराल। नंद बाबा कहते चिंतित हो गए कि बताओ, इतने बड़े बड़े वृक्ष कहीं मेरे लाला के ऊपर गिरते तो अनर्थ हो गया होता। सभी ब्रजवासी आकर के बाबा को घेर लिए चारों तरफ से। मैया को कहने लगे किस प्रकार लाला को बांधी, ये वृक्ष की एक डाल दो डाल भी गिर जाती ना तो लाला की कितनी चोट लगती। मन में सोचने लगे नंद बाबा जी की जब से हमारे लाला का जन्म हुआ तब से आए दिन एक ना एक उत्पात होता रहता है, एक न एक उत्पात। इसलिए अब हमें तो ऐसा लग रहा है कि इस स्थान को भी छोड़ करके कहीं दूसरे स्थान पर चला जाए, शायद ये जगह सही ना हो। ऐसे चिंतित अवस्था में थे। तो चिंतित अवस्था में नंद बाबा उपनंद ने कहा कि बाबा, हमारे यहाँ कई ऐसे स्थान हैं, तालवन है, मधुवन है, वृंदावन है, ब्रज है। इस ब्रज में कई क्षेत्र हैं। जैसे अपना एक जैसे मान लीजिए मजगमा ब्लॉक हो गया, उसमें भी कई क्षेत्र हैं। तो ऐसे ही वृंदावन के अंदर भी कई वन है, मधुवन है, तालवन है, उपवन है, ब्रज है। इसी सब उसी क्षेत्र में ही आते। वृंदावन कोई 10 किलोमीटर दूर है तो कोई 5 किलोमीटर दूर है, लेकिन क्षेत्र एक ही है। कहा कि बाबा, हमारे यहाँ एक वृंदावन है, बहुत सुंदर वन है। क्या विशेषता है वृंदावन? कहते कि वृंदानाम भक्त समूहानाम वनम वृंदावनम। वहाँ हमेशा भगवत भक्तों का, भगवान के रसिकों का नित्य निवास है उस वृंदावन में। बहुत सुंदर स्थान है। और उसका गुणगान करने लगे कि प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों को प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बनाया है कि भावुक रसीले जन निराश न होंगे अब
कामना की पूर्ति हेतु कल्पतरु लगाया है। जय हो जय हो। चिंतामणि जटित चादर बिछाई है जहाँ, भांति प्रतिभांति जहाँ कुंज से सजाया है। भारत का भूषण है तिलक तीनों लोगों का, भक्तों के लिए ये वृंदावन बनाया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अरे सभी ब्रजवासियों ने कहा बहुत अच्छा, चलो वृंदावन चले। वहाँ तो बहुत सुंदर आपने वर्णन किया वृंदावन का। तो सभी ब्रजवासी अपना अपना सामान गाड़ी छकड़े में रखने लगे और वृंदावन के लिए सभी तैयार हो गए। आइए हम और आप भी सभी ब्रजवासियों के साथ वृंदावन चलते हैं। चलो रे श्री वृंदावन धाम, चलो रे श्री वृंदावन लटेंगे राजे तुमको नाम बसे जहाँ कृष्ण मुरारी, ओढ़ के कांवर तारे बसे जहाँ मुरारी, ओढ़ के कांवर तारे बसे जहाँ मुरारी, ओढ़ के कांवर तारे।
प्रकार से वृंदावन की सुंदर दिव्यता भव्यता का अवलोकन करने लगे। सभी ब्रजवासी वृंदावन चले गए। वनम वृंदावन नाम पसव्यं नवकाननम् गोप गोपी गवांसेव्यं पुण्यादे तृणवीरुदम् वृंदावनं गोवर्धनं यमुना कुलिना दीक्षा से श्री राम भगवान दाऊ भैया के साथ इस वृंदावन की दिव्यता भव्यता का अवलोकन कर यमुना नदी का सुंदर जल का प्रवाह, गोवर्धन आदि पर्वत, उन पर्वतों में सुंदर घास ग्वाले कहीं भी हो ना, तो जब देखते हैं सुंदर कोमल घास को तो अपनी गाय याद आ जाती है कि काश हमारी गाय